देश में कुछ भी हो, किसी का भी बयान सामने आए और उस पर ओवैसी राजनीति ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब जब कांवड़ यात्रा निकाली गई तब ओवैसी को दिक्कत हो गई, जब कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई तो ओवैसी को दिक्कत हो गई। देश में कुछ भी चल रहा होता है उस पर राजनीति करने से एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कभी बाज नहीं आते। और अब हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोभाल के बयान पर निशाना साध दिया है। ओवैसी ने सवाल पूछा है कि एनएसए डोभाल को बताना चाहिए कि वो कौन से तत्व हैं जो विचारधारा के नाम पर देश में कट्टरवाद फैला रहे हैं। एनएसए को उन लोगों के नाम बताने चाहिए। अब ओवैसी ने ये बयान क्यों दिया ये भी आपको बताते हैं। दरअसल अजीत डोभाल ने 30 जुलाई को दिल्ली में ऑल इंडिया सूफी सज्जादनशीन काउंसिल के इंटरफेथ सम्मेलन में शिरकत की थी और इसी दौरान डोभाल ने साफ तौर पर कह दिया था कि कुछ तत्व धर्म और विचारधारा के नाम पर देश में कटुता फैला रहे हैं। इससे पूरे देश के साथ साथ विदेश में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बस जैसे ही ओवैसी तक ये बयान पहुंचा वो भड़क गए। जयपुर में रविवार को एक टॉक शो में हिस्सा लेने के लिए असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे। यहां पर सबसे पहले तो उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मोदी सरकार को लेकर उन्होंने कई तरह की बातें की, लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र से लोगों का भरोसा उठ रहा है। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि एनएसए बोल देते कौन है वो चंद लोग, उनको बताना चाहिए था चंद लोग कौन है। वो अल्फाज को क्यों चाप रहे हैं, बता दें जन देश को कौन है वो बताएं ना भाई कौन है ये लोग। हम तो पूछना चाह रहे हैं। आप पे कट्टरता का आरोप हर कोई लगाता रहता है। पूरे भारत में हम ही कट्टरता है, सब दूध के धुले। लोकतंत्र को लेकर बात हो रही थी, आपने कहा कि उसको अमल नहीं किया जा रहा जो लागू किया गया था। क्या जो संविधान है उसमें थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, जिसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी अलग अलग अपना काम करती है। संविधान है उसमें थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, जिसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी अलग अलग अपना काम करती है। मगर हम ये देख रहे हैं कि पिछले चंद सालों से एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पर उसको कमज़ोर करने की पूरी कोशिश कर रहा है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में डिबेट जो है वो बिल्कुल कम हो रहे हैं। यकीनन स्पीकर साहब की इज्जत करते हैं, मगर अगर आप देखेंगे पिछले मानसून सेशन में 14 बिल इंट्रोड्यूस भी हुए और चंद मिनटों में पास भी हो गए और पार्लियामेंट एक साल में सिर्फ 60-65 दिन बैठता है। तो आप बताइए कैसे जनता के मुद्दों को हम देखेंगे और इसमें एग्जीक्यूटिव का बहुत बड़ा रोल है। क्या आपको लगता है कि श्रीलंका जैसे हालात थी कि आपने बोला भी है कि होने वाले हैं? ना देखिए, श्रीलंका के हालात इसलिए पैदा हुए क्योंकि श्रीलंका की गोटाबाया राजपक्षे की सरकार ने हर चीज़ को दबा दिया, अनएम्प्लॉयमेंट को, प्राइस राइज को, जनता को बताए नहीं। तो डेटा निकलना चाहिए, डेटा बताना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि उस तरह के हालात ना पैदा हों भारत में। तो ओवैसी का ये जो बयान सामने आया है इसको लेकर अब वो काफी ज्यादा ट्रोल भी हो रहे हैं, क्योंकि वो श्रीलंका के हालातों को भारत से कंपेयर कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए। खैर, ओवैसी यहीं थोड़े चुप हुए। ओवैसी ने आगे कहा, आज पॉलिटिकल पार्टीज अप्रासंगिक हो रही हैं, चाहे दिल्ली में वकीलों का प्रदर्शन हो, किसान आंदोलन हो, सीएए बिल हो या फिर अग्निपथ योजना, नेताओं का साथ लिए बिना ही जनता खुद सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही है। जनता को अब राजनीतिक दलों में विश्वास नहीं रहा और यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा नुकसान है। इस पर सभी राजनीतिक पार्टियों को गंभीरता से सोचना चाहिए। इसके बाद ओवैसी यहां भी शांत नहीं बैठे। केंद्र सरकार पर निशाना साधने के बाद, एनएसए पर निशाना साधने के बाद अब बारी आई कांग्रेस की। ओवैसी ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि अगर एआईएमआईएम चुनाव ना लड़ती तो भी कांग्रेस हार जाती है। राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, हर जगह ऐसा हो रहा है। राजस्थान किसी एक पार्टी का नहीं है, ये मेरा भी उतना ही राज्य है जितना दूसरा पार्टियों का। कुल मिलाकर देखा जाए तो ओवैसी की बौखलाहट हर पार्टी के विरुद्ध निकल रही है और ओवैसी तो यहां तक कहने से पीछे नहीं हटे कि कांग्रेस का खात्मा लोकतंत्र के लिए अच्छा है। यानी अपनी राजनीति को ऊपर रखने के लिए ओवैसी कुछ भी बोले जा रहे हैं। खैर, ओवैसी ने बीजेपी को लेकर, मोदी सरकार को लेकर, एनएसए अजीत डोभाल को लेकर और कांग्रेस को लेकर जो बयान दिया उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। चंद लोग जो धर्म के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर हिंसा का, लोगों के अंदर वैमनस्य पैदा करने का, लोगों के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है, देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है।
उसका कारण यह है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या, एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग, आप जैसे लोग शायद अपनी आवाज़ को उतना बुलंद नहीं करते जितना होना चाहिए। तो माइनॉरिटी, एक बहुत छोटे चंद अनासिर की आवाज़, लगता है कि ये शायद हिंदुस्तान की आवाज़ है। और अगर हमें इसका मुकाबला करना है तो जैसे कि शाहजादा नसीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम लोगों को एक मूक स्पेक्टेटर की तरह, एक चुपचाप रहने वाले स्पेक्टेटर की तरह न होकर ज़मीन पर काम करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा, अपने आप को संगठित करना पड़ेगा, और अपने अंदर अगर कुछ गलतफहमियां हैं तो उनको दूर करना पड़ेगा। अगर कुछ लोगों के बीच में कुछ गलतियां हैं तो उनको सुधारना पड़ेगा। हमें अपने पैगाम को घर घर ले जाना पड़ेगा, हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, हर ख़वातीन को, जो समाज के हर तबके को ये महसूस कराना पड़ेगा कि वो दिल से इस चीज़ को महसूस करे कि हमारा एक मुल्क है, एक मुल्क जिस पे हमें फ़ख्र है, जहाँ पर हर धर्म स्वतंत्रता से अपनी धार्मिक को वो कर सकता है, जहाँ पर विभिन्न धर्म सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर उन्होंने वो किया, और इस देश की तरक्की, इस देश को आगे बढ़ाने में उन सब का एक बहुत बड़ा किरदार है। देखिए, मेरे एक अजीज दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये वाक़या बताया था कुछ वक्त पहले। देखिए, जो एक ज़माने में आरोपी था समझौता ट्रेन ब्लास्ट में, तो नहीं रहे वो। अब उनसे मुझे सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आरएसएस का जो शपथ लेते हैं, वो ओथ लेते हैं, वो पढ़कर सुनाए जनता को क्या है वो, क्या वो भारत के संविधान के बराबर है क्या? वो छोड़े ना, वो देश को ज्ञान देना छोड़े, वो देश को बताएं कि आपने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, कितने नौकरियां दे रहे हैं। आपने भारत की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया आपकी सरकार ने, और जिसका खमियाजा हमारी सुरक्षा को उठाना पड़ा, सुरक्षा देश की आर्मी को उठाना पड़ रहा है। ये सब छोड़िए, हमको छोड़िए, आपको एक बताएं, देश से सवाल बताएं। सर, आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा है कि मुस्लिम समाज को खुलकर उदयपुर की घटना का विरोध करना चाहिए। किया है ना, विरोध करें। उनको भी चाहिए कि जो कर्नाटका में जो कत्ल हो रहा है उसको भी खुलकर बोले सबको। सर, कल एनएसए प्रमुख ने बोला है कि कट्टरता के खिलाफ सबको एक साथ आना चाहिए। जिस तरह के हम तो उम्मीद कर रहे थे कि एनएसए बोल देते कौन है वो चंद लोग, उनको बताना चाहिए था चंद लोग कौन है। वो अल्फाज को क्यों चाप रहे हैं, बता दें देश को कौन है वो बताएं ना भाई, कौन है लोग। हम तो पूछना चाह रहे हैं। आप पे कट्टरता का आरोप हर कोई लगाता रहता है। पूरे भारत में हम ही कट्टरता है, सब दूध के धुले। लोकतंत्र को लेकर बात हो रही थी, आपने कहा कि उसको अमल नहीं किया जा रहा जो लागू किया गया था। क्या जो संविधान है उसमें थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी अलग अलग अपना काम करती है। संविधान है उसमें थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी अलग अलग अपना काम करती है। मगर हम ये देख रहे हैं कि पिछले चंद सालों से एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पर उसको कमज़ोर करने की पूरी कोशिश कर रहा है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में डिबेट जो है वो बिल्कुल कम हो रहे हैं। यकीनन स्पीकर साहब की इज़्ज़त करते हैं, मगर अगर आप देखेंगे पिछले मानसून सेशन में 14 बिल इंट्रोड्यूस भी हुए और चंद मिनटों में पास भी हो गए, और पार्लियामेंट एक साल में सिर्फ 60-65 दिन बैठता है। तो बताइए कैसे जनता के मुद्दों को हम देखेंगे, और इसमें एग्जीक्यूटिव का बहुत बड़ा रोल है। क्या आपको लगता है कि श्रीलंका जैसे हालात थी कि आपने बोला भी है कि होने वाले हैं? ना देखिए, श्रीलंका के हालात इसलिए पैदा हुए क्योंकि श्रीलंका की गोटाबाया राजपक्षे की सरकार ने हर चीज़ को दबा दिया, अनएम्प्लॉयमेंट को, प्राइस राइज को, जनता को बताए नहीं। तो डेटा निकलना चाहिए, डेटा बताना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि उस तरह के हालात ना पैदा हों भारत में। सर, उदयपुर की घटना पर आपका क्या कहना? लगातार इस तरह की सांप्रदायिक घटना हम तो उस वक्त कंडेम किए, उसको कंडेम किए, और हमारा मानना ये है कि जब कन्हैया लाल जी जब पुलिस को कंप्लेन किए थे, उसी वक्त पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। अगर उस वक्त रिएक्ट कर लेते तो उनसे इस तरह से दर्दनाक उनका कत्ल नहीं होता। राजस्थान में आपके संगठन की बात करें, क्योंकि आज आपने मीटिंग भी ली है राजस्थान में आपके पदाधिकारी, तो क्या रहने वाला है आगे, क्योंकि जुलाई भी खत्म आगे हम तो कह चुके हैं, हम तो तैयारी कर रहे हैं और संगठन मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। अगस्त के महीने में हमारे पार्टी का एक बड़ा फंक्शन भी होगा, उस वक्त एक जरूरी इत्तला आपको